इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने फिर 5 विधायकों को नोटिस जारी किया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर जवाब मांगा। 7 दिन में विधायकों को जवाब देना होगा। पार्टी ने पहले अमान्य वोट का नोटिस दिया था। पार्टी ने पहले अमान्य वोट का नोटिस दिया था, लेकिन एक बार फिर से क्रॉस वोटिंग को लेकर जवाब मांगा है। पार्टी ने 5 विधायकों का नाम सामने आया है। 5 विधायकों को ये नोटिस जारी किया गया। तो ये बड़ी खबर। चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस में कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। तो पहले कांग्रेस ने कुछ विधायकों को अमान्य वोट का नोटिस दिया, लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस ने 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करने पर जवाब मांगा है। तो 5 विधायकों को ये नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन में विधायकों को इस नोटिस का जवाब देना होगा। तो कांग्रेस में अब जो अंदरूनी गुटबाजी है वो खुलकर सामने निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं, जिसे लेकर जो अटकलों का बाजार है वो काफी गर्म है। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख करेंगे सीधा। दीपक, 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के मामले में नोटिस जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने, जवाब मांगा है। तो पहले अमान्य वोट के लिए जवाब मांगा, अब क्रॉस वोटिंग के लिए क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? दीपक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो दोबारा दीपक के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें, शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास, जरनैल सिंह, साथ ही मोहम्मद इसराइल, रेणु बाला, इन्हें क्रॉस वोटिंग के मामले में नोटिस जारी किया गया। बता दें, यही वो 5 विधायक थे जिन्हें पहले अमान्य वोट के चलते नोटिस दिया गया था, लेकिन कल क्रॉस वोटिंग के मामले में इन 5 विधायकों को नोटिस जारी किया है। तो कई तरीके के आरोपों का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा था। 5वां विधायक जरनैल सिंह, इनका जब नाम सामने आया था तो बताया जा रहा था कि हुड्डा गुट से आते हैं और इसी वजह से इनके नाम को लेकर जो स्थिति है वो साफ नहीं हो पा रही थी कि 5वां विधायक कौन है। लेकिन अब 5 ये विधायक है जिन पर क्रॉस वोटिंग का जो शक है वो जताया जा रहा है। तो वही इनकी तरफ से भी लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई सबूत हो अगर तो पेश किया जाए, अगर पैसे लेकर के वोट डाला हो तो कोई राजनीति छोड़ देगा। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं ये हो रही है। तो ये वो 5 विधायक हैं। रेणु बाला साढौरा से विधायक है, शैली चौधरी विधायक है नारायणगढ़ से, मोहम्मद इलियास विधायक है पुनहारा से, रतिया से विधायक हैं जरनैल सिंह और मोहम्मद इसराइल विधायक है हतीन से। तो ये 5 विधायक जिन्हें क्रॉस वोटिंग के मामले में पार्टी के द्वारा नोटिस दिया गया है। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के मामले में 5 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है और इस बार नोटिस में क्रॉस वोटिंग का जिक्र है। इससे पहले जो नोटिस था उसमें कैंसलेशन और इनवैलिडिटी का जिक्र था। तो कांग्रेस के जिन विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं उनकी बात कर लेते हैं। शैली चौधरी और तमाम वो पार्टी के विधायक हैं, पार्टी की तरफ से जिनको इन वैलिड वोट के नोटिस दिए गए हैं, उन सभी का यही कहना है कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। कुछ नेता अपनों को बचा रहे हैं। तो रेणु बाला, शैली चौधरी, जरनैल सिंह की सफाई इस मामले को लेकर सामने आई है। विधायकों ने कहा कि सीनियर नेताओं को वोट दिखाए गए हैं। जवाब देने के लिए विधायकों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है और विधायकों का यह कहना है कि बेवजह उन्हें इस मामले में घसीटा जा रहा है।
तो कांग्रेस की तरफ से 5 विधायकों को नोटिस थमाए गए हैं। और इनपुट है दीपक शर्मा, ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्रॉस वोटिंग के मामले में क्या अपडेट है? पहले इनवैलिडिटी का मुद्दा उठाया जा रहा था, उसे लेकर के नोटिस दिया गया, कैंसिलेशन को लेकर के नोटिस, लेकिन अब क्रॉस वोटिंग को लेकर इन 5 विधायकों को नोटिस दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों को लेकर के बात की जाए तो 16 तारीख को जब ये चुनाव हुआ था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कई प्रश्न उठ गए थे। 5 विधायकों के कांग्रेस के क्रॉस वोट किया था और 4 विधायकों का वोट रिजेक्ट हो गया था। कुल 9 वोट थे, जिसके कारण से अगर बात की जाए तो हालांकि कांग्रेस सामने चुनौती जरूर थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था, बाकायदा एक वोट से जीत हासिल हुई थी। लेकिन उसके बाद से अगर बात की जाए तो पार्टी की तरफ से जो है इन विधायकों के ऊपर एक्शन की बात की गई थी। सबसे पहले 4 विधायकों की अगर बात की जाए तो उनका नाम कहा गया था। पहले पार्टी की तरफ से तुरंत प्रेस वार्ता की गई, कहा गया कि 5 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, जिनके नाम भी लिए गए 5 विधायकों के। लेकिन उसके बाद बीके हरिप्रसाद ने कहा कि केवल 4 विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। 4 विधायकों को इनवैलिड वोट का नोटिस दिया गया था। लेकिन जब इस बात का मुद्दा उठा तो उसके बाद 5वें विधायक को भी इनवैलिड वोट की अगर बात की जाए तो नोटिस दिया गया। और जब ये मुद्दा सामने आया कि क्रॉस वोट की बजाय इनवैलिड वोट का जो नोटिस है वो दिया जा रहा है, तो पार्टी की तरफ से अब फिर से नोटिस जारी किया गया है। और अब की बार जो नोटिस जारी किया गया है वह क्रॉस वोट का नोटिस जारी किया गया है, यानी कि इन विधायकों पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने क्रॉस वोट करा है। दूसरी बार इनको ये नोटिस जारी हुआ, क्योंकि जो पहला नोटिस था वो अवैध वोट का, अनधिकृत वोट का, जो इनवैलिड वोट है उसके नोटिस जारी किए गए थे इन 5 विधायकों को। और अब की बार क्रॉस वोट का जो नोटिस है वो पार्टी की तरफ से जो है जारी किया गया। इनसे जवाब मांगा गया 1 सप्ताह के अंदर, लेकिन 1 सप्ताह में भी इन्हें कहा गया है कि 26 तारीख की शाम तक ये जवाब आ जाए। उसके बाद अगर जवाब नहीं आते तो पार्टी अपनी कार्रवाई करेगी, और जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो भी पार्टी के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसमें लिखा गया है कि क्यों ना आप लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अपने पार्टी के जो है उम्मीदवार की बजाय किसी अन्य उम्मीदवार को जो है इस राज्यसभा चुनाव के अंदर वोट किया है। तो इसको लेकर के आपत्ति जताई गई है, इनसे जवाब मांगा गया, जिसके बाद अब इन विधायकों से जो है 7 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। 20 तारीख को यह नोटिस जारी किया गया है और 26 तारीख तक का इसमें समय है। जी बिल्कुल, और इन विधायकों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि बेवजह फंसाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। साथ ही एक विधायक ने ये भी कहा कि अगर 5 रुपए भी लिए हो तो बता दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है विधायकों की तरफ से। जी बिल्कुल, विधायकों की बात की जाए तो अलग अलग बयान आ रहे हैं। हम शैली चौधरी की बात करें, उन्होंने बाकायदा डिटेल में अपनी बात रखी कि जब ये चुनाव हो रहा था, जब वोटिंग हो रही थी और वो वोटिंग के लिए गई थी, तो उनकी वोट को बीजेपी ने आपत्ति जता दी थी, उनका वोट रिजेक्ट करने की जो है अपील की गई थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने उनकी पैरवी करी और उन्होंने 15 मिनट तक बहस के बाद उनका वोट एक्सेप्ट हो गया था। उनका कहना है कि अगर मेरा वोट रिजेक्ट हो रहा, अगर मेरा वोट मैं किसी और को दे रही थी, किसी और उम्मीदवार को दे रही थी, तो हुड्डा जी को, भूपेंद्र हुड्डा को पता था, तो उन्होंने मेरा वोट रिजेक्ट क्यों नहीं होने दिया। अगर पार्टी के अगेंस्ट दे रहे थे तो उनको मेरा वोट रिजेक्ट होने दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है, हम लोगों का नाम डाल करके गुटबाजी का आरोप उन्होंने लगाया है कि ये कुमारी शैलजा के करीबी हैं, इस कारण से ये सब हो रहा है। इसी तरीके के बयानों की बात करें, रेणु बाला की तरफ से भी यही बयान आए। हालांकि हम बात करें, जर्नैल सिंह ने भी अपनी बात रखी कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है, अपनी लड़ाई लड़ी है हमेशा। अशोक तंवर और कुमारी शैलजा से लड़ाई लड़ी है भूपेंद्र हुड्डा के करीब होने के कारण, लेकिन आज उनके साथ ऐसा आरोप लग रहा है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बयानबाजी तेज है। हालांकि पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अगर 26 तारीख तक ये अपना जवाब नहीं देते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5 वो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट करा है, फिलहाल उन्हें नोटिस दिया गया है। जी बिल्कुल, और देखिए दीपक, बात ये भी उठ रही है कि बाड़ाबंदी में विधायकों को रखा गया तो कैसे वो बाहरी संपर्क में आए और कैसे अब इन्हें नोटिस दिया गया है, इन 5 विधायकों का नाम सामने आया, ये भी जो चर्चा है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, ये भी एक बात हालांकि विधायकों की तरफ से कहा गया कि उन्हें ले जाया गया, बाकायदा उनके फोन जमा कर लिए गए, उन्हें हिमाचल रखा गया। हिमाचल में भी अलग अलग होटल्स बदले गए, वेन्यू बदले गए, कभी किसी होटल पे कभी किसी होटल पे, बाकायदा एक पहरे के बीच में रखा गया। पूरी सिक्योरिटी थी। खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सुक्खू, वो भी वहां पर आए, उन्होंने मुलाकात करी विधायकों से, पूरी सिक्योरिटी लगाई गई। उन्होंने कहा कि कोई विधायक को कहीं जाने की तो अनुमति नहीं थी, विधायकों के पास उनके फोन नहीं थे और सीधा उनको उनके परिवार से मिलवाए बगैर सीधे ला करके पहले उनसे वोट पोल कराया गया है।
तो ऐसे में कहाँ गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने सीधे तौर से विधायक जो आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और पार्टी के कुछ नेताओं ने जो है अपने लोगों से ऐसा कुछ वोट करवाया है, और अब आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो कि क्योंकि उनका कहना है कि शायद भूपेंद्र हुड्डा उन्हें पसंद नहीं करते, तो इस वजह से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक अंतर कलह है, पार्टी में एक अंतर द्वेष जो है एक दूसरे के प्रति अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। जो गुटबाजी कही जाती थी, आपसी कहीं ना कहीं गुटबाजी रहा करती थी, उसको अगर लेकर के कहें तो एक बार फिर से ये बयानबाजी शुरू हो गई है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं ये जो 5 विधायक है क्रॉस वोटिंग के मामले में नोटिस इन्हें जो दिया गया है उसको लेकर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। तो मैं तो यही कहूंगी कि मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट किया, और बीजेपी वाले अंदर कोई भी बता सकता है, ये अंदर वो भी बता देंगे हमारे के जो लोग कि कितना विरोध किया मेरा बीजेपी वालों ने। 15 मिनट मेरे को वहां रोक के रखा। मैंने तो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। अब पता नहीं ये क्या हुआ है, कभी 4 नाम, कभी 5 नाम, 4 लोगों को बचाया जा रहा है, हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये सभी लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। हो सकता है पता नहीं किस किस को टारगेट किया जा रहा है, हमारे साथ ये सब करके बहुत लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पसंद ना पसंद का, जो उनके पसंद है उनके लिए ठीक है, वो कुछ भी करें। जो उनको पसंद नहीं है उनको बाहर निकलवाना चाहते हैं पार्टी से, यही है। पार्टी ने हमें नोटिस दिया, 1 हफ्ते का समय मांगा है, हम जवाब देंगे पार्टी को कि हमने वोट दिया। अब ये प्रूफ करें कि भाई हमने वोट नहीं दिया है। ठीक है। जीवन में कोई भी बता देना कि हमने 5 रुपए भी किसी से लिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। ये तो हमें टारगेट किया जा रहा है। अब देख ही रहे हो क्या चल रहा है, किस किस को बचाया जा रहा है, किसको फंसाया जा रहा है। वो बाकी विधायक भी अपना बोल ही रहे हैं। देखिए, आप गीता बुक्कल जी से पूछें कि राम नाम लेना क्या बुरी बात है। अगर मैंने राम नाम लिया है तो उनको क्या दिक्कत है इस चीज़ से। ये बात ना उनको शोभा नहीं देती। ये एक हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैंने वोट दिखाया हुड्डा साहब को, उसके बाद लोगों ने मेरा विरोध किया, बीजेपी वालों ने, कि वोट कैंसिल करो। फिर हमारे लोगों की बहस हुई, फिर 15 मिनट तक मेरे को वहाँ खड़े रखा, कैमरे में 3 बार देखा गया, उसके बाद मुझे वोट डालने दिया। और आप सभी देख ही रहे हैं कि जो चर्चाएं चली हुई है, राज्यसभा अभी वोटिंग हुई है उसको लेकर, जो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं। और राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ। और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जब 13 तारीख को हम हमारे CLP लीडर उनके हाउस नंबर 70 चंडीगढ़ सेक्टर 7 से सभी विधायक वहाँ से इकट्ठा होकर 3 और 4 के टाइम के बीच में हम लोग वहाँ पे जहाँ उन्होंने लेके जाना था सभी विधायक वहाँ गए। और आप ये बताइए, जब सभी विधायक 31 के 31 विधायक हम वहाँ पे उनके साथ इकट्ठा होकर गए, उनके साथ रहे, उनके साथ ही वापस आए, तो आप ये बताइए कि हमारे ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब। कि बहुत दुख होया है और 5वां नाम मेरा पार्टी द्वारा लिया गया हैगा। मेरा दिल टुटिया हैगा और मैं 20 साल तो चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ਦੇ ਨਾਲ और सच्चा सिपाही हो के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ हैं। और इस करके मैं ਜਿਹੜਾ है मैंने अपनी वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ਨੂੰ ਪਾਈ है और हुड्डा साहब ਨੂੰ दिखा के पाई है। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ नहीं मिलिया, मिल जाएगा जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ मीडिया के उत्ते पूरा आ रहा हैगा। और नोटिस आया तो नोटिस का जवाब देवांगे, हाईकमान नाल गल करांगे, नाले जवाब देवांगे। मैं कहना है कि सब तो सच्चा सिपाही हुड्डा साहब का मैं, और अज मैनू ये सिला मिलिया उन्होंने वफादारी का। मैंने अशोक तंवर जी प्रदेशा अध्यक्ष रहे, उन्होंने नाल लड़ाई लड़ी इत्थे उन्होंने करके हुड्डा करके। मैंने भैन शैलजा जी के नाल लड़ाई लड़ी हुड्डा करके। मेरा उन्होंने की बिगाड़िया सीगा, सिर्फ हुड्डा करके। उन्हों का नाम जिंदा इत्थे रखने वास्ते मैं लड़ाई लड़ता रहा
ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्रॉस वोटिंग और चलिए एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंजाब के दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर 2 बजे लहरा गंगा और शाम 4 बजे समाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। नूह में ईद पर मामूली कासूनी पर बवाल, 2 पक्षों में लाठी डंडे और पथराव हुआ। घटना के दौरान मची अफरा तफरी, पुलिस ने हालात को किया नियंत्रित। पानीपत में धुंध के कारण 15 वाहन आपस में भिड़े, 4 पुरुष 3 महिलाएं और 3 बच्चे अस्पताल में भर्ती। नेशनल हाईवे 44 पर हुआ हादसा। गुरुग्राम में मकान की छत गिरने से 4 लोग दबे, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, हमारे 4 वोट इनवैलिड नहीं हुए, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जबरदस्ती किए गए हैं। तो बता दें आपको, क्रॉस वोटिंग के मामले में जो बयानबाजियों का दौर है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ये जो वोट थे ये इनवैलिड नहीं थे बल्कि किए गए हैं। और इसी के साथ जो क्रॉस वोटिंग हुई उस मामले में जो नोटिस है पहले वो इनवैलिडेशन और कैंसलेशन को लेकर दिया गया था और अब क्रॉस वोटिंग को दिया गया है। 9 वोटों में 5 वोट जो है क्रॉस वोटिंग हुई हमारी, और 4 वोट जो है वो हमारी वैलिड वोट थी। जो रिटर्निंग अफसर था उसने जबरदस्ती कैंसिल करी, इनवैलिड की है, वो वैलिड वोट। 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डले, 5 क्रॉस वोटिंग कर गए। वो हाई कमांड देख रही है, नोटिस दिए हैं, एक्शन लेगी जो भी लेगी। पार्टी हाई कमांड को सब मालूम है और उन्होंने सारा सोच समझ के ही नोटिस दिए हैं। अब वो पार्टी हाई कमांड फैसला लेंगे, उनके जवाब का इंतजार करेंगे, वो फिर फैसला लेंगे। इनवैलिड क्रॉस वोट इनवैलिड तो किसने की उसका तो पता ही नहीं, नोटिस जाने का मतलब ही कोई नहीं। वोट सीक्रेसी रखी जाती है। मेरे को मालूम था, जो भी बैठे थे हम एजेंट 2 ही थे, सरकारी अधिकृत थे, मैं और हरि प्रसाद। जो उनका एजेंट है उनको नहीं पता होगा किसने कहाँ डाली है। इन बीजेपी की बी टीम है, समझे नहीं। जब उनको पता था, अभय चौटाला जी ने खुद कहा कि कांग्रेस को तो 30-32 वोट मिलेंगे, उनको पता था कांग्रेस जीती है। ये जबरदस्ती इनवैलिड किए हैं, ये तो काउंटिंग पे हुई ना, नहीं तो पहले हो गया। अभी 32 वोट डली है, इसके लिए फायदेमंद क्या है मैं बताया। फायदेमंद तो हमारी तो पूरी 32 वोट थी भाई, जबरदस्ती इनवैलिड की है। वो तो बी टीम है ही, नहीं तो 3 बजे तक क्यों इंतजार करते हैं, मेरे को ये बताइए। जबकि पहले दिन मैंने 2 दिन पहले कह दिया था भाई आप बीजेपी के खिलाफ हो, कांग्रेस के भी खिलाफ हो, तो अपना स्टैंड स्पष्ट करें, किसको वोट देंगे। कभी 2 बजे तक इंतजार करेंगे, 3 बजे तक इंतजार करेंगे, 3:30 बजे तक इंतजार करेंगे, क्या बात थी भाई। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे।